हिंदुस्तान के धार्मिक इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि, या यूं कहें कि हिंदू जगत के पौराणिक इतिहास का एक नया अध्याय, आने वाली तारीख 22 जनवरी को भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा के तौर पर लिखा जाएगा, जिसे समस्त हिंदू आस्था का विजय दिवस कहा जा रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वायरल हिस्ट्री के इस खास प्रोग्राम में, जहां आपको इतिहास के बेहद दिलचस्प किस्सों से रूबरू होने का बेहतरीन मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज एक नई पेशकश के साथ। वैसे तो अवध नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का ही शहर रहा है। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु द्वारा बसाया गया था। यही वजह रही कि अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। धन संपदा और रत्न आभूषणों से भरी इस नगरी की अतुलनीय छटा और खूबसूरत इमारतों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। यही नहीं, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या नगरी की शोभा की तुलना इंद्रलोक से करते हुए खुद को धन्य समझते हैं और आगे कहते हैं कि मेरा जीवन धन्य हो गया है। मैं राम नाम की धुन और अयोध्या की मनमोहक सुंदरता को जीवन की अंतिम सांस तक बस निहारते रहना चाहता हूं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब अयोध्या वीरान सी हो गई, सब कुछ उजड़ सा गया। और वो समय था भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद का। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी के पुत्र कुश ने एक बार फिर से अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया और इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व अपने चरम पर रहा। हालांकि इसके बाद महाभारत काल में हुए युद्ध के बाद एक बार फिर से अयोध्या नगरी की चमक ओझल सी पड़ गई। पौराणिक कथाओं और कहानियों के अनुसार प्राचीन काल में भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद और महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या के उजाड़ होने और फिर से बसने का वर्णन मिलता है। लेकिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ बने श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। यही नहीं, अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों ने कई अभियान भी चलाए। मुगल काल के दौरान ही मंदिर में विवादित बाबरी ढांचा खड़ा किया गया और भव्य मंदिर तोड़ मस्जिद बनवाए गए। इन सब के बावजूद भी प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी नष्ट नहीं हो सकी। वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है, लेकिन आज हम आपको भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के करीब 500 सालों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन 500 सालों में अयोध्या नगरी पर क्या कुछ नहीं बीता, वो चाहे विवाद हो, विध्वंस हो या अब निर्माण से लेकर उद्घाटन तक, मतलब सब कुछ। तो आइए करते हैं चर्चा, वो भी विस्तार से। अयोध्या राम जन्मभूमि का विवाद देश के सबसे लंबे समय तक चलने वाले केस में से एक है। श्री राम जन्मभूमि का इतिहास बहुत पुराना है। 1528 से लेकर 2023 तक श्री राम जन्मभूमि के पूरे 495 वर्षों के इतिहास में कई मोड़ आए। लेकिन इतने सालों के संघर्ष के बाद 9 नवंबर 2019 का दिन बेहद खास रहा, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आइए अब कुछ खास तारीखों पर बात करते हैं, जिन तारीखों से इस राम मंदिर का खास नाता रहा। साल 1528 मुगल बादशाह बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने जब विवादित जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया
जबकि इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा यह दावा किया गया कि यहाँ भगवान राम की जन्मभूमि है और इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर भी था। हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद में बने 3 गुंबदों में से एक गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान बताया। यह भगवान श्री राम जन्मभूमि के इतिहास की पहली घटना थी। साल 1853 से 1949 तक श्री राम जन्मभूमि पर जहां मस्जिद का निर्माण किया गया, वहां के आसपास के कई स्थानों पर पहली बार 1853 में दंगे हुए। इसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के पास बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर, वहीं हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाजत दे दी। 23 सितंबर साल 1949। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद 23 सितंबर 1949 को तब हुआ जब मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिली। इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे कि यहाँ साक्षात भगवान राम प्रकट हुए हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से यहाँ मूर्तियां रख दी हैं। ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत मूर्तियों को वहां से हटाने के आदेश दिए, लेकिन तत्कालीन डीएम के नायर ने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचने और दंगों के भड़कने के डर से इस आदेश पर नाराजगी जताई, जिसके बाद सरकार ने इसे विवादित ढांचा मारकर ताला लगा दिया। साल 1950 में फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल हुई। इसमें एक तो विवादित भूमि पर रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरी मूर्ति रखे जाने की इजाजत पर थी। साल 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की और विवादित भूमि पर पोजीशन और मूर्तियों को हटाने की मांग की। इसके बाद 1 फरवरी साल 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश दिया। अब आता है साल 1992। साल 1992 का दंगा ऐतिहासिक रहा। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठन के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इस घटना के बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए और हजारों की तादाद में लोग मारे गए। साल 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले पर विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दे दिया। लेकिन साल 2011 आते आते अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्यवाही को खत्म करने के आदेश दिए। इसके बाद 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट पेश की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया और 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली। वहीं मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराने का आदेश दिया गया। इसके बाद 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर मंदिर में विराजमान हो गए और इसके बाद 5 अगस्त को बड़े ही धूमधाम से भूमि पूजन का कार्य किया गया। करीब 500 साल के लंबे इंतजार और कड़ी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 को
श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का अभिषेक समारोह आयोजित होने जा रहा है। यह सनातन प्रेमियों के लिए भक्ति, खुशी और उत्साह का बेहद खास पल होने वाला है। ये अवसर किसी त्योहार से कम नहीं होने वाला। 22 जनवरी को राम मंदिर के अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद सभी भक्तगण मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। सभी भारतवासियों में एक गजब का उत्साह है। सभी बस 22 जनवरी 2024 का इंतजार बड़े ही बेसब्री से कर रहे हैं, जब रामलला के भव्य मंदिर का अभिषेक होगा और सालों साल चले इस विवाद का अंत होगा।